नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो क्या है। आप सबके पास यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस होगा, ठीक? आप सबने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको हम अभी भी आज की डेट में हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर के सबसे पहले यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस देख लो। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, टेस्ट बैच स्टार्ट करने से पहले पूरी तरीके से सबसे पहले आप अपने सिलेबस का अध्ययन करेंगे। तब जाकर के आप तैयारी में स्टार्ट कर सकते हो या तब जाकर के मैं अगर कोई बुक लिस्ट बताऊँगी तो वो आपके हेल्पफुल हो सकता है या मैं कोई समरी क्लासेस लूँगी या फिर हम टेस्ट बैचेस लेंगे, मेंटोरशिप स्टार्ट करेंगे, वो तभी आपको फ़ायदेमंद हो सकता है जब आप उसके सिलेबस से पूरी तरीके से परिचित हो। सिलेबस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपने सिलेबस देखा है, तो पूरा जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है, वो 10 इकाई में विभाजित है। अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है। देखने में काफ़ी कुछ लगता है कि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो अलग-अलग करके चीज़ें लिख दी गई है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी इस सिलेबस में लिखा गया है कि आपको लगता है कि ये तो पूरा टॉपिक पढ़ना है। नहीं, बहुत शॉर्ट और समराइज़ करके सिलेबस को हम आपको समझाएँगे कि हर सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये हेडेक हटा लो कि बहुत सारा पढ़ना है या काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, हो पाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। अपने दिमाग में ये चीज़ ठान लीजिए। अब हम आते हैं सिलेबस पर, ठीक है? तो जो पहली इकाई है, वो है हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक? हिंदी भाषा और इसका विकास। इसमें भी कई सारे सब टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। अगर आप टॉपिक को ठीक से पढ़िए, जो कि सिलेबस आप देखते हुए चल सकते हैं हमारे साथ। ये जो पहला जो इसका इकाई है, उसको अगर आप ठीक से देखोगे, तो इसमें 2 पार्ट डिवाइड करके इसमें आपको बस पढ़ना है। एक तो पहला हिंदी का व्यावहारिक स्वरूप पढ़ना है, दूसरा हिंदी का भाषिक स्वरूप। अब व्यावहारिक स्वरूप में आपको पूरे हिंदी के इतिहास तब से लेकर के प्राचीन काल से लेके आज तक हिंदी की क्या-क्या स्वरूप चेंज हुए हैं व्यावहारिक तौर पे उसको पढ़ना है, ठीक? और सेकंड में जो है वो हिंदी का भाषिक स्वरूप पढ़ना है, जिसमें उसकी आपको शब्द रचना, रूप रचना, वाक्य रचना, लिंग उसकी विभक्ति इन सब चीज़ों को बारे में आपको उसमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक? तो बहुत ज़्यादा नहीं है और वैसे भी भाषा खंड से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो उसमें घबराने की चीज़ नहीं है। जब हम पढ़ेंगे, जब मैं उसको आपको समझाऊँगी, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या पढ़ना है। तो इसके साथ-साथ मैं बताऊँगी भी कि इसको और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, साथ में हम प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे, ठीक? अगर इसको आपको पढ़ना है डिटेल में अभी, तो एक पुस्तक है जो है हिंदी भाषा, आप देख सकते हो भोलानाथ तिवारी जी की। ये अच्छी खासी किताब है और पूरे सिलेबस को कवर कर सकती है। तो और ये आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको बस उसमें से उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया गया है। यूजीसी नेट के सिलेबस में जितना दिया गया है बस वही-वही टॉपिक पढ़िए। पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस किताब में से आप 50-60 पेज पढ़ोगे तो आराम से आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके? दूसरा जो इकाई है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। मेन जो उसकी बॉडी है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या नाम आता है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। किताबों पे मत जाना, ये काफ़ी पुरानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन यदि अभी तक आप हिंदी साहित्य के इतिहास से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, तो आप ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको और कन्फ्यूज़ कर देगी और लैंग्वेज भाषा से शायद आप घबरा जाओ। तो अगर बिल्कुल भी परिचित नहीं हो, आपने एमए पढ़ लिया है तो थोड़ी बहुत परिचित होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो सबसे अच्छी पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा है। बहुत आसान तरीके से एकदम कहानी के जैसे उन्होंने बता दिया है, जैसे बच्चों को समझाया जा रहा है उसमें बता दिया है कि उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। जब वो आप पढ़ लोगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए जो इम्पोर्टेंट एक किताब है, वो है नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। इस किताब में जो आपका सिलेबस दिया है ना यूजीसी नेट का, जिसमें आपको उसके इतिहास दर्शन को, साहित्य को, वैचारिकी को, अलग-अलग जो पूरे पार्ट दिए हुए हैं, उसके साथ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके अंदर भी जो सब डिवीज़न दिया है, साथ में हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएँ दी हैं, उसके बारे में पूरा अच्छे से इस पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक मोटी है लेकिन यदि आप पढ़ने लगोगे ना,
तो एक तारतम्यता बनती जाती है और कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। तो चूँकि आप अगर कोई अलग से मटेरियल पढ़ना नहीं चाहते हैं, पुस्तकों पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगली जो इकाई है, इकाई 3 है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में 2 भाग हैं जो है इसमें आपका एक आता है काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक? तो अगर पुस्तकों में आप पढ़ना चाहते हैं, पुस्तक डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भी है कि क्लासेस से पहले या कुछ मटेरियल हमें बता दीजिए, कोई सॉलिड जिस पे हम भरोसा कर सकें। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए मैं हमेशा देवेंद्र नाथ शर्मा जी को सजेस्ट करती हूँ और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप भागीरथ मिश्र को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और निशा अग्रवाल जी को भी पढ़ सकते हैं। दोनों की पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक? अब नेक्स्ट आते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में जब आप देखोगे सिलेबस में तो उसमें आपको अलग-अलग से मार्क्सवाद, अम्बेडकरवाद इस जैसे अलग विचारधाराएँ, सारी विचारधाराएँ पढ़नी हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, जल्दी सभी किताबों में नहीं मिलता है। तो अगर इसको भी पढ़ना चाहते हो आप डिटेल में, वैसे हम हर चीज़ों पर डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन आपको अपने सपोर्ट के लिए कोई पुस्तक चाहिए, तो उसके लिए आप हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ की ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें बाकायदा हर चीज़ को आप देखोगे तो डिटेल में बताया गया है। एक-एक शब्द को डिफाइन किया है, एक-एक शब्द की वैचारिकी को पूरा डिटेल में बताते गए हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है अगर आप विचारधारा या फिर वैचारिकी पृष्ठभूमि को अच्छे से जानना चाहते हैं तो, ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका 5वां जो है वो हिंदी कविता, जिसमें पूरी डिटेल में सभी कविताओं एक-एक कवि को लेकर के उनकी कविता के बारे में बताया गया है। फिर है हिंदी उपन्यास, उसके बाद हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और उसके बाद आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएँ, ठीक? टोटल 10 इकाई है। अब जब आप ये हिंदी कविताएँ, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आत्मकथा ये सब जब देखते हो तो ये अलग-अलग सबको एक बाकायदा उसमें टेक्स्ट दिया गया है, ठीक? तो एक अलग-सा घबराहट होती है कि इतनी सारी किताबें हैं। लेकिन आप जब नेट की किताब खोल करके देखते हो, नेट के जो पुराने जो प्रश्न हैं पीवाईक्यू वो जब देखते हो तो अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सभी किताबों का एक समरी जो है वो आपको पता होना चाहिए। सभी किताबों के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास होंगे, जिसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी किताबें पढ़ सको, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप एक-एक किताब, एक-एक उपन्यास, एक-एक कविता, कहानी सब लेकर के पढ़ो। तो आप उसको प्रैक्टिस के द्वारा ही कर सकते हो। जो अब तक प्रश्न दिए गए हैं उसको भी और जितने हम अपने प्रैक्टिस सेशन में कराएँगे, उसमें भी मिला कर के, ठीक है? तो ये सारी हुई सिलेबस की बात। अब अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो मैंने पहले भी बताया था, ये यूथ कॉम्पिटिशन की जो है वो पुस्तक जिसमें आप देख सकते हो अलग-अलग सभी बहुत सारे जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी जगह के और नेट के भी सभी प्रश्नों को लेकर के ये लगभग आप देख सकते हो तो 13,000 प्लस प्रश्न इसमें संकलन है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप में बहुत अच्छा मटेरियल है, ठीक? उसके साथ जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, हम अपने बैच स्टार्ट करेंगे, ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि आप अगर बैच साथ-साथ चल रहे हो, तो आप अगर अपने पास कोई पैरेलल मटेरियल रखना चाहते हो, जो सॉलिड हो, किसी कोचिंग का नहीं, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, फैक्चुअल हो क्योंकि अमूमन मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि मैम इसमें तो ये है, ये इसका आंसर इसमें ये बताया है, कौन-सा सही होगा? तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, ऑथेंटिक किताबों पर भरोसा करना है, ठीक? तो वहाँ से आपको सही सॉल्यूशन मिलता है और जिसके लिए आप फ्यूचर में भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सारे तो पैरेलल चीज़ें हैं। अब हम अपनी क्लासेस जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसमें हम आपको सबसे पहले हर इकाई की जब-जब हम आपको टेस्ट उसकी सीरीज़ देंगे, तो उसकी एक-एक समरी आपके पास पहुँचती जाएगी। हर एक इकाई के आपको पहले हम उस पे डिस्कस करेंगे, उस पे बताएँगे, उसकी समरी आपको देंगे। उसको पढ़ाएँगे, ठीक? उसके बाद फिर हम आपको उसमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट लेने के बाद हम वापस से उस पे डिस्कस करेंगे। बाकायदा हम गूगल मीट करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, आप सबके क्वेश्चन पूछते हैं, जितने भी हमारे इस बैच में बच्चे हैं और आपको क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो रही है, आपने क्या सॉल्व किया, कितने आपके मार्क्स आए, क्यों आए,
क्यों नहीं आए, इन सब को लेकर हम उस पे आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप सब जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि मैं ये अभी तक जैसे कि नेट के बैच में अभी तक एडमिशन चल रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम स्टार्ट करें ना, तो हम बाद में फिर कोई एडमिशन ना लें, क्योंकि आपका जब बैच छूट जाता है ना, तो आधे लोग आगे और आधे लोग पीछे चले जाते हैं। तो जितनी सीट है वो पहले से फुल हो जाए। एक बैच हमारा स्टार्ट ऑलमोस्ट लगभग फुल है ही, तो हम दूसरा बैच भी अगर हम चला रहे हैं तो दोनों पैरेलल उसके साथ चलता रहे। इसलिए जल्दी-जल्दी जितनी भी एडमिशन हो आप सब ले लें। हम बैच जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और आपको क्लासेस भी जल्दी से जल्दी मिलने लगेगी, ठीक है? तो तैयारी करते रहो और साथ में पढ़ते रहो। आपने अगर कुछ भी अभी नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर पढ़ने के लिए नहीं है, तो कुछ मत करो। एक किताब इसमें से जितनी भी मैंने सजेस्ट की और उसमें से जो भी आपके पास हो, अगर नहीं ली है, नहीं खरीदी है, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे और अपना तैयारी होता चलेगा। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि जितनी किताबें ये सभी ऑथेंटिक किताबें हैं और चूँकि आप हिंदी के फ़ील्ड में हो, तो इन सभी किताबों का आपको यूज़ हमेशा होने वाला है। फ्यूचर में कभी भी आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसलिए आप पुस्तकें ले लें, ऑथेंटिक किताबें ले लेंगे। मैं आपको किसी कोचिंग के नोट्स या गाइड इन सबको लेने को नहीं कह रही हूँ। ये सारी ऑथेंटिक किताबें, इन्हें आप लेकर के अपने पास रखें। और इसको पढ़ते हुए चलें, ठीक है? तो जल्दी ही फिर मिलते हैं हम लोग अपने बैच में, अपने मेंटोरशिप के बैच में। मैं आपसे रेगुलर मिलूँगी और हम सब तैयारी करते ही चलेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी करोगे, तो हम मिल कर के ये आने वाला जो दिसंबर का नेट है ना, उसको अच्छे नंबरों से क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? पढ़ते रहो, ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया।